प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 897वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 203वीं शाम है। सबरंग कार्यक्रम का यह 8वां भाग। और आज हमारे बीच खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और ओम प्रकाश फुलारा जी कत्यूर घाटी से जुड़े हैं। कत्यूर घाटी से जुड़ी हैं माया गोस्वामी जी, और जालंधर से जुड़े हैं ललित तिवारी जी, और लोग भी पटल पर आते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ ओम प्रकाश फुलारा जी को। कत्यूर घाटी से हैं और छंदबद्ध रचनाओं का निरंतर सृजन करते हैं। आपको इस कुमाऊनी दोहे के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका अभिनंदन है। धन्यवाद जोशी जी। सांचा में ढाई माटी, बन जय सुंदर मूरत। सांचा में ढाई माटी, बन जय सुंदर मूरत। कर्म बिना माट की है छो, माटे की जसगत मोहना, माटे की जसगत। आदरणीय फुलारा जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। तो एक महाश्रृंगार छंद में वसंत ऋतु का वर्णन 4 पंक्तियों में किया है, वही आप लोगों के सामने रखता हूं। लिए यौवन का नव उन्माद, लिए यौवन का नव उन्माद, करे श्रृंगार धरा यह आज। सजे हैं वृक्ष लता अरुताल, आपके स्वागत में ऋतुराज। सजे हैं वृक्ष लता अरुताल, आपके स्वागत में ऋतुराज। डाल घूंघट लता खड़ी द्वार, डाल घूंघट लता खड़ी द्वार, लिए हाथों में पूजा थाल। चरण धोने को आतुर आज, खड़ा है कब से देखो ताल। चरण धोने को आतुर आज, खड़ा है कब से देखो ताल। बिखेरी सरसों ने है गंध, बिखेरी सरसों ने है गंध, खड़े हैं पुष्प गुच्छले बाग। करे पुरवाई पथ को साफ, कोकिला करती, कोकिला गाती मधुरिम राग। करे कणकण अभिनंदन गान, करे करे कणकण अभिनंदन गान, मिटा है द्वेष सभी का आज। लिए नित मधुर प्रेम सौगात, पधारे आंगन में ऋतुराज। पधारे आंगन में ऋतुराज, पधारे आंगन में ऋतुराज। ये बसंत पर एक छोटी सी रचना लिखने का प्रयास किया था। वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय। सुंदर, धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत। साहित्यिक की साधना कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा लग रहा है कि आप निरंतर अपनी साधना में निरत हैं। बसंत के कवियों ने विभिन्न अपने शब्दों में चित्रित किया है, और हो भी क्यों ना, यह जो छटा है बसंत की, यह निराली है, और ऋतुराज इसको कहा गया है, और सब ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है। तो इस क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और माया जी को आमंत्रित करता हूँ। वो भी यहाँ गरुड़ बागेश्वर से जुड़ी हैं, और नवोदित रचनाकार हैं, और कविताओं के विभिन्न स्वरूप में आप प्रयोग कर दी हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और कुमाऊनी के एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। वाणी भली बुलाण चैं, छप छपी हो जय। वाणी भली बुलाण चैं, छप छपी हो जय। उमर भरी कोरने रे छो, निगुरी वाणी कुकैल मोहना, निगुरी वाणी कुकैल। आदरणीय माया जी, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और सबरंग कार्यक्रम में मेरे सभी को विद्वान जनों को मेरा प्रणाम है। मैंने आज
सोचा कि मतलब मैं कविता लिख रही हूँ तो ये कविता है क्या आखिर में, उस पर मैंने शीर्षक लिखा है क्या है कविता, उस पे आज लिखा है मैंने थोड़ा सा, आप लोगों के सम्मुख रखना चाहते हो। कभी मन का बांध जब टूटता होगा, कभी मन का बांध जब टूटता होगा, जज्बातों का समंदर कागज पर उतरता होगा, जज्बातों का समंदर कागज पर उतरता होगा। कोई इसे किसी परिभाषा में रखता होगा, पर ध्यान से पढ़े तो कविता में कवि का अंतर्मन दिखता होगा। कोई इसे शब्दों का मेल समझता है, कोई इसे खेल समझता है। जब खामोश रह जाता है समाज, जब खामोश रह जाता है समाज, डर कहो या संकोच या कह लो लाज, तब लेखनी किसी की बोल उठती है, साहस से विषय खोल उठती है। कभी मन का बांध जब टूटता होगा, जज्बातों का समंदर कागज पर उतरता होगा। नाम इसे कोई कविता का दे जाता है, नाम इसे कोई कविता का दे जाता है। कवि रहे या ना रहे, कवि रहे या ना रहे, संदेश मगर रह जाता है। कभी प्रेम है तो कभी दुख है, अभाव है। कवि शब्दों से सजे भाव है, स्वर है कविता जहाँ व्यक्ति का अभाव है। क्या है कविता, जीवन के रंग है कविता। कवि मन का बांध जब टूटता होगा, जब जज्बातों का कागज पर उतरता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। हमारे पटल पर नंद किशोर जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने कविता के बारे में कहा माया जी ने, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मानवीय संवेदनाओं के जो उत्तम संप्रेषणात्मक संवाहक हैं काव्य कृतियों के रूप में ये परिलक्षित बिंब जो है किसी भी रचनाकार के रचनात्मकता के परिमार्जन की परिकाष्ठा के आलोक में देखी जा सकती है, और अनुभूतियों के प्रकटीकरण मन, बुद्धि और आंतरिक बोध की अभिव्यक्ति के रूप में काव्यात्मक स्वरूप को ले लेती है कविता। और यह कभी संगीत से निबद्ध तो कभी गद्यात्मक स्वरूप में यह काव्य धारा अबाध रूप से लोक में प्रवाहमान रहती है, और यह मनुष्य का एक जो सृजन है उसके रहस्यमय स्वरूप को भी दर्शाती है, और इस लोक के मानस में जीवन की अनुभूतियों का प्राकट्य जो है वह तरंगायित करते रहता है। जो मन है उसको प्रफुल्लित करते रहता है, खुद भी, स्वयं भी और लोक को भी। कविता पर आपने सुंदर कविता कही, इसके लिए आपको बहुत बधाई है। और हमारे इस पटल पर आदरणीय बलदेव टमटा जी भी पधार गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक कुमाऊनी दोहे के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे नंद किशोर जोशी जी, वापी से हैं। आप साहित्य जगत में आज पिछले 3 दशकों से आप सक्रिय हैं, विभिन्न मंचों में, विभिन्न सोशल माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम आपकी रचनाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कुमाऊनी दोहे के साथ आपका अभिनंदन है। पानी पानी फर्क है छो, पानी पानी फर्क है जा, ढूंग ढूंग में फर्क, पानी पानी फर्क है जा, ढूंग ढूंग में फर्क, एक न से का होल कोचे, हिया हिया कदरक मोहना, हिया हिया कदरक। आदरणीय
नंद किशोर जी, बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है। धन्यवाद। मंच और मंचासीन सबको मेरे सादर नमस्कार, अभिवादन। कविता शीर्षक तो मिल चेंज करा अब वो समझने जैसे समझा समसामयिक जो ज्वाक जा चिपक रहा ज्वाक जा चिपक रहा छिपड़ जा लुकी रहा ज्वाक जा चिपक रहा छिपड़ जा लुकी रहा विछोड़ जा चाहिए रहा विछोड़ जा चाहिए रहा इसके हमको ठगने रहा इसके हमको ठगने रहा 5 साल में दर्शन दिया 5 साल में दर्शन दिया फिर गनेला जस अलोप हो जाए फिर गनेला जस अलोप हो जाएगा इसके हमको ठगना रहेगा इसके हमको ठगना रहेगा यश जोन ओस जोन कबे यश जोन ओस जोन कबे स्वयं सबों को देखो न रहेगा स्वयं सबों को देखो न रहेगा फिर गुत्ती दिखा दिया फिर गुत्ती दिखा दिया उतरेणी काउजा सर जाया उतरेणी काउजा सर जाया गनेला सिंह जस लुकी जाया गनेला सिंह जस लुकी जाया माछ जस हसिक जाया पिनाओ पातक पानी जस हमको छटकोना रहेगा हमको छटकोना रहेगा पूजा तुम उगाना रहेगा पूजा से तुम उगाना रहेगा कितौल जस सुकोना रहेगा पूजा तुम उगाना रहेगा कितौल जस हमको सुकोना रहेगा गडेर जस तुम होना रहेगा नींबू जस हमको निचोड़ना रहेगा नींबू जस हमको निचोड़ना रहेगा इसके हमको ठगना रहेगा इसके हमको ठगना रहेगा इसके हमको निचोड़ना रहेगा इसके हमको निचोड़ना रहेगा 3 कपड़े जस निचोड़ना रहेगा 3 कपड़े जस निचोड़ना रहेगा सूखे कपड़े जस सुकूना रहेगा सूखे कपड़े जस सुकूना रहेगा तसके तुम हमको ठगना रहेगा तसके तुम हमको ठगना रहेगा तसके तुम पनपी रहेगा तसके तुम पनपी रहेगा इसके हमको धाक जस मानना रहेगा इसके हमको धाक जस मानना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, देखिनी कबते कबते डामरक शरीर में टूटाने भुवाने गर्जने बरसने चल बसंता बादो जस और हमार सुखी बन सुखिया रोनी हमार ताणी आंग ताणिया रोनी उत्फुल्ल जा दूर न जानी उड़न चल बसंता बादो जस। तो मूल बहुत सुंदर अपन भाव में अभिव्यक्ति करी और प्रतीकात्मक ये कविता डीजी में आपको बधाई दिनों। और हमारे बीच में पटल पर आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जुले जुड़ गई उनको मैं प्रणाम करनू बहुत अभिनंदन और स्वागत करनू। और एक दोहा साथ में मैं आमंत्रित करूँ ना आदरणीय बलदेव टमटाजू को देहरादून बट्टी जुड़ी छन। मांगण बखत न्यारे रंग दिन हो बहन हजार मांगण बखत न्यारे रंग दिन हो बहन हजार उठुंग है तैयार ने छंग उंगन हूँ तैयार मोहना उंगन है तैयार। आदरणीय बलदेव जी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका, स्वागत है सर। ये 2-4 लाइनें अपने गढ़वाल कुमाऊं की सुंदरता पे है और साथ ही पलायन पे भी है, तो पेश करें। अभिनंदन, हेलो, स्वागत। तुम किले बनिया शहरी क्या नी गढ़ कुमाऊं मां तुम किले बनिया शहरी क्या नी गढ़ कुमाऊं मां ना बिसरा पितृ भूमि ये ज्वानी का उमाऊ मां ना बिसरा पितृ भूमि ये ज्वानी का उमाऊ मां पठा दे नंदा देवी मेरा दीदा भूलो पठा दे नंदा देवी मेरा दीदा भूलो लोबगड़ी को भैरू जाग्यू पंडवा खाओ मां। पंडू खाल है हमारे यहाँ पे तहसील चकोटिया के बगल में है।
पठिया दे नंदा देवी मेरा दिदा भूलो लोभ गड़ी को भैरो जाग्यो पंडवा खाओ माँ दूध तोली की राम गंगा रामनगर को जानी दूध तोली की राम गंगा रामनगर को जानी ऊंच नीची डांडियों को बली दूध जसो पानी झुकुड़ी प्यास बुझे शरुमा डाई पानी हिमाली कांठ बधू हाय दिवाली खालमा तुम किल बण्या सहरी क्या निगढ़ कुमाऊं माँ ना बिस्र पितृ भूमि ये ज्वैनिका उमा उमा बिसरियो घर त्यारो म्यारो बड़ बड़ा सहरा बीमारियों को घर त्यारा बड़ बड़ा सहरा झुकोड़ी दिंद हर मेर लोबा खनसरा मी बण्यो चैंद वक्त निबगण चैंद बे वक्त का बहाव माँ तुम किल बण्या सहरी क्या निगढ़ कुमाऊं माँ ना बिस्र पितृ भूमि ये ज्वैनिका उमा उमा। अगली लाइन है मुल्क रसीलो मेरो चकोट्या गनाई मुल्क रसीलो मेरो चकोट्या गनाई आंखों में बैठोला कभी घूमण तू आई ऊंच डांडियों का बीच मेरो दौर हाट दे घाट आहा रंग बेरंगी घाघरी भत रोज खाओ माँ तुम किल बण्या सहरी क्या निकट कुमाओ माँ ना बिस्र पितृ भूमि ये ज्वैनिका उमा उमा ये ज्वैनिका उमा उमा। धन्यवाद धन्यवाद। वाह क्या बात है, आपने बहुत सुंदर शब्दों में तुम किले बड़ा शहरी क्या न छो बड़ कुमाऊं और न बिश्र जन्मभूमि ये ज्वानी का उमा उमा, तो ये बहुत फुल बात अपन कहे। तो यह जवानी में वास्तव में हमार जवानी और पानी कोनी ये हमार पहाड़ में नहीं रोने और ये भूल जानी जब ये फिर वापस नहीं होने और तब वापस होने जब इन पे बहुत ये शरीर जब कामक निरजन और के कारणक जब आदमी का ज़्यादा महत्वाकांक्षा निरोन तब वो पहाड़ तरफ याद करूँ अपन लोगों को अपन थात का अपन भूमि को याद करूँ। और आज जरूरत छो कि जवानी कहीं यहाँ बिताओ आदिम और वीक बाद जब वो खूब अपन धन अर्जित कर लियो यहाँ संसाधन जोड़ लियो वी बाद शहरों तरफ जाओ घूमो जाओ देव दरबारों में जाओ तो ज़्यादा मेरे को लगो कि वो ज़्यादा आदमियों का शांति ले दियो और ये शहरों विकास बजाय हमारे पहाड़ों विकास में जरूर निहित रहो। तो धन्यवाद आपको बहुत आदरणीय टमटा जी। अब मैं आमंत्रित करना हमारे गिरीशन बिष्ट जी को पटल पे रोज आनंद वर्षा दिनी और नियमित रूप से पटल पे अपना आशीर्वाद दिनी हमको। तो एक दोहा दगड़ में उनको आमंत्रित करना। कदुगे काऊ बिकाऊ करो जतन करो 50 कदुगे काव बिकाऊ करो जतन करो 50 नीमू परी निये सके नारिंगे की जबास मोहना नारिंगे की जैसी बास। अभिनंदन, बहुत स्वागत आदरणीय हसमुख जी, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सभी उपस्थित जो हमारे मॉडर्न भवन पटल पर सबको यथाई योग्य प्रणाम और नमस्कार और दीर्घायु करो। दिल्ली में वहाँ एक सम्मेलन में जरूर थी ये लोकल में थी तो भेज नहीं सक क्षमा चाहूँ। बाद में लास्ट में आई जब तुम्हारा चल रहा थी आपको छोड़ना चाहिए तो मैं थोड़ी देर छोड़ना कोशिश करी पर ये बात पटाख से फेंको थी ये बात मैंने बंद कर दी। तो मैं एक कविता छोड़ लूँ जो इसी के हंसी मजाक वाली कविता से बड़ी हंसने से बड़ी हमारे पहाड़ जो असल में पहली जो परिस्थिति थी जो वहाँ रीत थी और जो वहाँ लौट सिद्ध थी चिली ले चल ले हमारे साथ बहुत सिद्ध ढीठ है ढीठ। तो उन्हें मैं एक व्याख्या कर रही थी
अपन चंद शब्दों में उपमेल के नाम को नहीं पंक्तिबद्ध करा हो वीक शीर्षक से पूर्ण गया या पहाड़ी पीढ़ किताब में लेके जाई दे रही कथा कथा दिमाग में जी आगो वही लिख दी मतलब केले नहीं लेकिन समझ में बहुत छो हमार पुराना ब्याह है कोई हमार पुराना ब्याह है कोई 2 दिन ब्योल लिवे घर है कोई 2 दिन ब्योल लिवे घर है कोई रात भर थाकी होई ब्याह खैबी बेर अपन कमर में जेबे से हुई रात भर थाकी होई जाके ब्याह को अपन कमर में जेबे से हुई उथा पूर्ण दुल्हन के परिवार वाल नचुड़ाए उथा पूर्ण दुल्हन के परिवार वाल नचुड़ाए छुम छुम बाजे पायलिया वाल गीत हारमोनियम में बजोड़ाए छुम छुम बाजे पायलिया वाल गीत हारमोनियम में बजोड़ाए बुजुर्गों के मन दया जैसे आई पस्त है ब्योल पर तरस खाई और बोले रात भर जागिए वे ब्याह में बुजुर्गों के मन दया जैसे आई पस्त है ब्योल पर तरस खाई कोई जब आजू अब थाके से सेजा जब आजू अब थाके से सेजा जो कमरे भीतर तेर कमरे से शानी शान नहीं जा जो कमरा भीतर तेर कमरे से शानी शान नहीं जा शांति चुपचाप लंबू घुघट करबेर शांति जे जो ब्योल छी शांति चुपचाप लंबू घुंघट करबेर अपन कमरे में नहीं गए ब्योला खुटियाण मुनव धरबेर ब्योला खुटियाण मुनव धरबेर देवता के 4 भैगी ब्योला खुटियाण मुनव धरबेर देवता के 4 भैगी ब्योलन झर्च करी अब सही हुआ ब्योल विचार पूरा नंबर ब्योलन झर्च करी अलगराने चिदे पड़ो चढ़म उठबेर अपन देण हाथ अपन ब्योलिक मुनव में धरो चढ़म उठबेर अपन देण हाथ ब्योलिक मुनव में धरो किले ये तो किले उदासी रचे आप पूर्ण अपन श्रेणी बात करो ब्योले किले ये तो किले उदासी रचे अपन इस बार भी निशासी रचे तेरी इस लेके अपन सराज है होने तेरी इस लेके अपन सराज है होने मेरा ख्याल है ये तो निशासी होने ये तो निशासी होने ये में शांति न त्यार न मेरा कसूर से शांति ये मैंने त्यार न मेरा कसूर से त्रेता बटी कलयुग यही दस्तूर से मैं बाप बूढ़ी गाय चल चल जवान है बाद में चल जवे दगड़ चल बाहर दगड़ ब्योई गाय चल जवान दगे चल बाहर दगड़ ब्योई गाय यह बेर पहली हम शांति यह बेर पहली हम अपन जीवन की शुरुआत करूं मैं त्यार दगड़ मणि रीति रिवाजों की बात करूं मैं त्यार दगड़ मणि रीति रिवाजों की बात करूं यहाँ की रीत से रात 4 बजे उठनी शांति यहाँ रीत से रात 4 बजे उठनी पानी धर के न धोबेर तमा कागर में पानी धर पे ल्यूनी पानी धर के न धोबेर तमा कागर में पानी ल्यूनी देवता नवेर दी धूप करनी देवता नवेर दी धूप करनी इस देवजी को आरती करनी फिर भिनेर जगह में चाह बनोनी फिर भिनेर जगह में चाह बनोनी 700 के चाह डेढ़ है पहला कुनी 700 के चाह डेढ़ है पहला कुनी मैं जीरे काम होई हंसने हंसने करनी कलियो खबेर घापाता हो नहीं जानी कलियो खबेर घापाता नहीं जानी पूरे दुनी भरी को उपदेश छोड़ दी पूरे पर दुल्हन के दुनी भरी उपदेश छोड़ दी बेमतलक बातों में रात गवदी बेमतलक बातों में रात गवदी और दिने दिने रात 3 बज गए और दिने दिने रात 3 बज गई नीना मारी शांति की बिड़ो है गई नीना मारी शांति की बिड़ो है गई शांति गुस्से में अवेर सब द्वार महाव खोल दी शांति गुस्से में अवेर सब द्वार महाव खोल दी सासू सौर देवर नंद सबको धदादत कर दी सासू सौर देवर नंद सबको धदादत कर दी आओ तुम सब मेरे कमर में आ जाओ आओ तुम सब मेरे कमर में आ जाओ या बेही रात बटी सत्संग हेरो तुमने छोड़ जाओ या बेही रात बटी सत्संग हेरो तुमने छोड़ जाओ मेरे चेहरे होनी सी है गो अब तुम्हारा चैन हराम है जल तुम्हार पूर्ण अब बापू झांसा राम है जल तुम्हारे पूर्ण अब बापू झांसा राम है जल बापू झांसा राम है जल बहुत बहुत धन्यवाद वाह आप यो बाद में एक जोड़ मारनो जोड़ इनरिणी का घेर चुआ इनरिणी का घेर खुशी का बदव लगा मन का भीतर खुशी का बदव लगा मन का भीतर
मन का भीतर सुआ माय जाओ का फिर कई बिने जानी जैसे के करूं कबीर मन का भीतर सुआ माय जाओ का फिर। तो चमोलियो बहुत गैर गैर बात अपन यो कविता में धरी और एक जोड़ आए छोड़ लियो। सुनो को बटन सुआ सुनो को बटन यकार सुआ मैं तेरी रटन मैं तेरी रटन यो माई निघटन निचिताई तुद घड़ी जिंदगी कटन। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करनो और अपन ये सब रंग में एक रंग और रिहाई दे तो मैं धन्यवाद करनो आदरणीय हमार मोहन जी हमारे गांव में नंदीर बहुत ठीक सा सीधा सोची हाँ अकल्ले कामूची मण हाँ हाँ तो केकड़ी ज्यादा करे केकड़ी कवा करे एक दुगबंदी से मेल कर रखी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत आभार है धन्यवाद है। और अपन तो हर विधा में चाहे उपन्यास हो कहानी हो कविता हो कविताओं में गीत हो गजल हो तमार गद्यात्मक कविता हो विभिन्न स्वरूपों में आप लेखा और काफ़ी लेखा बहुत ज़्यादा एक तमार सृजन छु तो आप प्रेरित करते रहो छा हम सबको बहुत आभार धन्यवाद करनो। अब हमार बिजलवान से आप छन आदरणीय खिलानंद बिजलवान जो आपको मैं बहुत प्रणाम करते हुए आपको अभिनंदन करूं और एक दोहा साथ में आपको आमंत्रित कर लेनो। डाई पकी अनार की न्योड़ी भी मैं झूली डाई पकी अनार की न्योड़ी भी मैं झूली जस जस पक छो मडुआ कुभाती छितरी आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी आपका अभिनंदन बहुत स्वागत है आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम है और आपने मुझे कविता की उसके लिए मैं आपसे ये अनुमति लेता हूँ कि 3 शीर्षक है मेरे। एक ग्राम हमारे प्रशासन भी मौन है और प्रेम बंधन इन तीनों में से कौन सी सुना दूं मैं आपको? जो एक तो है जी ग्राम हमारे और एक है प्रशासन भी मौन है तीसरा प्रेम बंधन। प्रेम बंधन उसी पे सुना दूं? जी स्वागत। ठीक है धन्यवाद। प्रेम बंधन प्रेम से सागर सारा प्रेम से संसार सारा देख लो तो है जुड़ा प्रेम से भगवान को भी भक्त है सबसे बड़ा प्रेम से है बना ये प्रेम में संसार सारा प्रेम की ही सहारे जन्म मिलता है किनारा प्रेम सागर में सदा निस्वार्थ ही निभता खड़ा प्रेम में व्यवहार से रहती सुखी यह धरा प्रेम है वही जन धन्य जग में जो प्रेम से हो भरा प्रेम का पौधा हमेशा रहता है हरा प्रेम हो निस्वार्थ तो मरना भी भला प्रेम हो निस्वार्थ तो मरना भी भला सीख लो तुम भी पतंगे से ये कला शायद उसे यही दीप ज्वाला में मिला और इसी से बेचारा उसमें ही जला प्रेम से संसार सारा देख लो तो रह जुड़ा जिन करके जो विरह में निज मोह को है छिपाता दिन करके जो विरह में निज मोह को छिपाता दूजे स्नेह अरि को निज गुल में है बसाता देखो तो अम्बुज निभाता कैसा ये नेह नाता है प्रेम में ही सचमुच सब सार रहता वह प्रेम से संसार सारा है जुड़ा फूल पराग में क्या ढूंढता है भौरा
फूल पराग में क्या ढूंढता है भौरा, निज नेही को उसने उसमें ही है निहारा। चंदा की शीत रश्मियों में कैसा है नेह नाता, जिससे चकोर जलते अंगार को हटाता। प्रेम से संसार सारा है जुड़ा। वर्षा के रिमझिम बादल की घटाओं में उसे कौन नहीं नजर आता, जो आनंद मग्न होकर मयूर खुशियों में सहज नाच उठता है। प्रेम से संसार सारा है जुड़ा। मृदु स्वर में बीन को जब सपेरे बजाते, तो प्रेम गदगद हो नाग कैसे आते। इस प्रेम बंधन को वे भी सब जान के सब निभाते, पर प्रेम तो जानते नहीं। जल के विरह में मछली तड़प कर प्राण त्यागती, निज नेही के विरह में जीना नहीं वो चाहती। प्रेम का ही जग में रहता सच्चो दृढ़ बंधन, प्रेम से अधिक जगत में होगा नहीं कोई महाधन। प्रेम बीज बो मन में लोकप्रिय हो जग में, प्रेम रज में बने हैं दुनिया के ये सफल जन। वो प्रेम में ही सारा संसार है जुड़ा। इन शब्दों के साथ समर्पित लड़कियों के लिए समर्पित। क्या बात है, वाह, बहुत आभार है, धन्यवाद। प्रेम से संसार सारा, सुंदर। आपकी अभिव्यक्ति के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय बिजलवान साहब। तो आज की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक कुमाऊनी गज़ल मैंने पहले लिखी थी, ढूंढण रही, आप लोगों बीच में धरनो। अब एक बोल सन, ही में गंगलोड़ जस छुटन रही, ही में गंगलोड़ जस छुटन रही, और मैंस अब मैंस को लूटन रही, मैंस अब मैंस को लूटन रही। कुल स्वार्थ की अनुभूति चल रहे, और रिश्ते नात बोट जस टूटन रही। कुल स्वार्थ की अनुभूति चल रहे, और रिश्ते बोट जस टूटन रही। और फांक बतकों की चारी श्वेणा में, गना घुगतों की जस उड़न रही। फांक बतकों की चारी श्वेणों में, और गना घुगतों की चारी उड़न रही। और रात ब्योजे जानी हुमणों की चारी, रात ब्योजे जानी हुमणों की चारी, और दिन में पल्लुगा का छिदन रही। मैस अब मैस को लूटन रही, और जिंदगी जैसे पड़ी रही। जिंदगी किरण जी आपका माइक ऑन है, गड़बड़ हो रहा है। जिंदगी भी जस पड़ी छी पड़ी रगे, लोग भूख शेरों जस लुछण रही। और ये पड़म पेश में अनमनी जो रहो, वो लोग काछन जो यहाँ पूछण रही। काछू मनख्यो दया धर्म मोहना, तुमले ढूनिया और मिले ढूंढण रही। ही में गंगलोड़ जस छुटन रही, मैं सब मैंस का लुटन रही। ही में गंगलोड़ जस छुटन रही, ही में गंगलोड़ जस छुटन रही। मैस अब मैस के लुटन रही, ही में गंगलोड़ जस छुटन रही। कुल स्वार्थ की अनभुई चली रे, कुल स्वार्थ की अनभुई चली रे। रिश्ते नात बोट जस टूटन रही, ही में गंगलोड़ जस छुटन रही। फांक बतकों की चारी श्वेणों में, फांक बतकों की चारी श्वेणों में,
घना घुगतों क जस उड़न रही, हिम गंगलोड़ जस छुटन रही। रात ब्योंजे जानी हुमणो चारी, रात ब्योंजे जानी हुमणो चारी। दिन में पल्लो गांक शीतण रही, हिम गंगलोड़ जस छुटण रही। जिंदगी भी जैसी पड़ी पड़ी रहेगे, जिंदगी भी जस पड़ी पड़ी रहेगे। लोग भूख शेरों जस लुछण रही, हिम गंगलोड़ जस छुटण रही। यो पड़म पेश में अनमनी जो श्रयो, यो पड़म पेश में अनिमनी जो श्रयो। उ लोग का छन जो या पूछण रही, हिम गंगलोड़ जस छुटण रही। मैस अब मैस के लुछण रही, हिम गंगलोड़ जस छुटण रही। काछो मन ख्यो दया धर्म मोहना, काछु मन ख्यो दया धर्म मोहना। तुमले ढूनिया मिले ढूंढण रही, हिम गंगलोड़ जस छुटण रही। मैस अब मैस के लुटण रही, हिम गंगलोड़ जस छुटण रही। बहुत धन्यवाद आप सबका। और चंदन जी एक मिनट, हमारे यहाँ ये गमलोड़ का हमारे यहाँ घंटर को नहीं, घंटर घंटर पत्थर मार दे ना, वो गमलोड़ हुई है बहुत बड़ी। आपको एक मौका दिया आपने, हमारे खिलाड़ी जी ने प्रेम के बारे में कुछ बात है, 2 शब्द में प्रेम के बारे में कहना चाहूंगा, मुझे समय दीजिएगा, आगे आप दीजिए। हाँ, मैं प्रेम की बात करने से पहले आपके आदरणीय चंदन प्रेमी जी को आमंत्रित कर लूं तो आपको अभिनंदन है। आदरणीय चंदन प्रेमी सर, आपको अभिनंदन, आपका प्रणाम करता हूं, स्वागत और प्रस्तुति के लिए बहुत अभिनंदन है, आपका आग्रह है, स्वागत। चंदन प्रेमी जी शायद नहीं जुड़ पा रहे। पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, जुड़ गए, आप जुड़ गए, स्वागत, प्रणाम आपको। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, स्पीकर चालू नहीं, अपन स्पीकर चालू कर दियो। माइक खुला नहीं है प्रेमी जी। माइक खोलिए, माइक। जी सर, प्रणाम प्रणाम जी। आ रही आवाज आ रही सर? मैंने कहा मैं अभी बाहर से आया हूँ, व्यवस्थित हो रहा हूँ, तो मैंने देखा क्या हो रहा है, तो आप तब तक किसी को मौका दिए तो मैं तब उसके बाद हाजिर हूँ। आदरणीय हमारे हंसमुख जी की प्रस्तुति सुन लेते हैं, जी सर, आप तैयार होइए। आदरणीय हमारे हंसमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय अपनी बात रखेंगे, स्वागत। हंसमुख जी, हंसमुख जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेमी जी आपका चांस ले रहा हूँ यार। प्रेमी जी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रेम है पावन, प्रेम ही सत है। और प्रेम के बारे में कही थी उन्होंने, प्रकृत पराग में मैंने 4 लाइन की जगह दी, अपनी प्रकृत पराग मेरी पुस्तक है, प्रकृत पराग। मैं प्रेमी बस प्रेम ही जानू, मैं प्रेमी बस प्रेम ही जानू, यह अद्भुत रस भाव ही मोही, यह अद्भुत रस भाव ही मोही, अन्य रस पहचानो। प्रेम है पावन, प्रेम ही सत है, जात न धर्म बखानो, जात न धर्म बखानो, ना ही भरम ना प्रेम है स्वार्थ, याई कर दस जानो, सरल सरस नव जीवन, हित कर प्रेम को सार बतानो। प्रेम में पुलकित बोले, प्रेम में पुलकित बोले प्रेमी, मैं निंदा क्या जानू, मगर प्रेम में दुख भई नाही, तरिक नहीं है गुलानो, तरिक नहीं है गुलानो। यह जग हसमुख मंगलकारी, यह जग हसमुख मंगलकारी, स्वर्ग धाम सम मानो, तृप्त होय अब हरि ही मिलन को, अंत ही साधन जानो, अंत ही साधन जानो। मैं प्रेम, मैं प्रेमी बस प्रेम ही जानो, मैं प्रेमी बस प्रेम ही जानो। प्रेम से याद है। और हमारे प्रेमी जी भी हैं, अब आएंगे, आ रहे हैं हमारे, ये भी प्रेम है। और हमारे किरण जी ने जो कहा प्रेम के बारे में, मैंने थोड़ा सा विस्तार में कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है। आपने प्रेमी पर एक गाना भी हमने बहुत बचपन में सुना था, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, बहुत सुंदर गीत था। वाह, पावन पराग से आपने यह रचना को सुनाया, क्या बात है। प्रकट पराग है, पावन पराग अलग है। अच्छा, ये प्रकट पराग है, प्रकट पराग। वाह वाह पराग, बहुत बधाई सर आपको। अब हमारे चंदन प्रेमी जी पटल पर हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर, स्वागत करता हूं। अगर आप तैयार हैं तो। हाँ, मुझे लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हो पाए हैं। तब तक मैं, प्रेम की बात हुई है तो एक प्रेम की ज्योत, एक प्रेमक ज्योत, एक गीत अब तले धर्जनो। अगर नंद किशोर जी कुछ बात कौन साणी है ना, तो उन्होंने स्वागत करो। ना पहले आपको और तब हुई बात, टाइम मिल रहा है बता। जिंदगी में जदुक सुख तेरे नाम छन, उम्र भर हिया में तेरे फाम छन। जिंदगी में जदुक सुख तेरे नाम छन, हिया उम्र भर हिया में तेरे फाम छन। म्यार पराणु है सुख छे, आँखों है सपन, थुर थुरी होन में सूरज की तपन। छे ख्यालों की मंजिल, भावों भवन, प्रेम की ज्योत छे छल छलानी जगन। जिंदगी में सदुख सुख तेरे नाम छन। धुणी की राप छे रूंग तुंगी होन है, पहल बूद छे द्यो की धुर लागी शोन ही बसणी सुवासिल जसिक पोन है, मौकी पूड़ है छो जसिक मोन है। जिंदगी में जदुक सुख तेरे नाम छन, यो उम्र भर हिया में तेरे फाम छन। बसंत की फागुनी कुतकुत्याई जैसी, त्यारा बोलों पे सजले सजाई हंसी। आंखों की पटियाई में तू रह छे बसी, बुरासी का गोबा छन म्यशाई जैसी। जिंदगी में जदुक सुख तेरे नाम छन, उम्र भर हिया में तेरे फाम छन। गीत छे होठों का घोल में भैरोणी, आस विश्वास का आखरों थैरोणी।
नोनी जैसी भिजी जिंदगी घास में सांस कुतकन पराणों लीजी दौड़नी जिंदगी में जदुग सुख तेरे नाम छन उमर भर हिया में तेरे फाम छन जून छे तू फटांग जसी जाओ बटी झूं छे पहले ही वालों की काकी सटी चौमासे की झड़ी छे छलकन गोमती डब डबी प्रीत की तू आखी शरबती जिंदगी में जदुग सुख तेरे नाम छन और उम्र भर हिया में तेरे फाम छन जिंदगी में जदुग सुख तेरे नाम छन। बहुत धन्यवाद। प्रेमी के प्रशंसा में आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, श्रृंगार भी है इसमें, सब कुछ है, बहुत आनंद आया मोहन जी। अब तो पूरे सुखों को उसके नाम करने की बात आ रही है तो उससे बड़ा क्या और उम्र भर उसकी फार्म को में रखने की बात आ रही तो इसके अलावा है क्या। तो बहुत आभार आदरणीय। और हमारे उसी में हमारा भला है, हमारा भला उसी में है। कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए। अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूँ शीला जी। और हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप भी अपनी प्रस्तुति रखेंगे। हमारे चंदन प्रेमी जी को मैं बाद में आमंत्रित कर लेता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आपका अभिनंदन है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बहुत धन्यवाद। जय हो। मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी सभी साहित्यकारों को प्रणाम करूं और बहुत धन्यवाद आप आमंत्रित करो। और देहरादून में छू थोड़ा वैसा हो एक काम से यहाँ व्यस्तता बहुत है तो एक रचना चलो अपन बात धरी तो एक रचना रख दिनों पे। और ये रचना स्वागत जो से बसंत पर और फूल दी जो से हमारे त्योहार आनी छे और चारों जन जो से बसंत के अपन एक बाहर छू तो पर ये रचना छू और तो सामने प्रस्तुत छू। फूलदेई तो फूलदेई फूलुक त्यार फूलुल भरी सबुक देई द्वार। फूलदेई फूलुक त्यार फूलुल भरी सबुक देई द्वार। फूलदेई त्यार सबको लीजी खुशी लियाओ बहुत अपार। फूलदेई त्यार सबको लीजी खुशी लियाओ बहुत अपार। जहाँ देखो वहाँ फूले फूल, जहाँ देखो वहाँ फूले फूल। छाई रे कतुक बहार प्रकृतिल हम सबो होनी भेजी छू फूलों को पहाड़। प्रकृतिल हम सबो होनी भेजी छू फूलों को पहाड़। बाणी बाणी का फूल लिबे, बाणी बाणी का फूल लिबे नान खेल नहीं फूल देई त्यार। बाणी बाणी का फूल लिबे नान खेलनी फूल देई त्यार। मेरी चावल भरी जो टुपेरी तुम्हार नाजल भरी जे भकार। मेरी चावल भरी जो टुपेरी तुम्हार नाजल भरी जो भकार। फूलों की त्यार पर अपू सबू के छू बधाई। फूलों की त्यार पर अपू सबू के छू बधाई। फूल दी त्यार सबो हाँ खुशी लिबे छुआई। घर की रशियर जीरो, घर की रशियर जीरो गोठक जीरो बल्द कृषाण। दे दूध एक छक्कल बक्कल सबके नाजल भरी जे भंडार। सबके नाजल भरी जे भंडार। फूल सिगैनी नान जस घर सबुक महकना रहा। फूल सिगैनिक जस नानुल है घर सबुक महकना रहा।
यह दिन यह बार कणी अपू सबे भेट न रहा, यह दिन यह बार कणी अपू सबू भेट न रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति फूलदेई पर अपन धरी। और फूलदेई यह हमार त्यार जो हमार जीवन में सब वे पहली बना और फार्म आई तले हमार पठे निवेद छू और बहुत सालों तले हम सयान होने तले मनोड़े में रही। तो भी द्वि आखरों दगाड़ में फिर चंदन प्रेमी जी को आमंत्रित करूं, फूलदेई लीजिए द्वि आखर को और फिर उद्यापन तरफ हम लोग जाऊं। फूल डाली बटी उतरी छजोणी देई देई, फूल डाली बटी उतर छजोणी देई देई। नान तीनों का त्यार शुभ यो त्यार फूल देई, फूल डाली बटी उतर छजोणी देई देई। बसंत की उमंग दिश दिश नई नई, बन बानी का फूल भरी भान छऊ जेई। फूल देई छम्मा देई जदुगदी छाऊ दुग सई, यो बात फूल जस होठों बे फिर हुलरी गई। फूल डाली बटी उतरी छजोणी देई देई। गुड़ चाऊ डबल भरी भानों में छूटन रही, देई देई माव माव नातिन भेटन रही। फूल डाली बटी उतर छजोणी देई देई। नन तीनों को त्यार शुभ यो त्यार फूल देई। तो फूल देई त्यार जो फूल डालियों पे सज रोनी वो उतर वेर दे दे में जानी, ये त्यार फूल देई त्यार हम सबों को लीजिए, हमारे नंतना को लीजिए एक नई उमंग का देनी छू और नई नई दे का भेटण अपन गाँव को पछाण और गाँव जदुले भिदेर छन उनार जो दु गुछाणी छन उनार गुछे छन उनु दगा उनार पहल परिचय हों और नंचनाग आपस में परिचय हों। ये फूल देख जो त्यार फुलियारी गढ़वाल मतलब कही जा तो यह बहुत एक अनुपम त्योहार छो जो हम बसंत में हमारे उत्तराखंड में मनाई जा और शायद कोई स्टेट में ये हनौल। तो ये फूल देख त्यार की याद हमारे शिलाजी दिवाले बहुत भल लगो, बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मैं चंदन प्रेमी जी को आमंत्रित करूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और फिर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। अभिनंदन सर, बहुत स्वागत है आपका। महोदय प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। मैं दूर कहीं से आज यात्रा करके आया हूँ, लेकिन मेरे को अचानक कुछ पहले से तैयारी नहीं थी, आज ऐसे जुड़ गया। लेकिन क्या मैं एक पुरानी कविता सुना दूं पहले वाली? जी सर, स्वागत। हाँ, इस कविता का शीर्षक है सर 30 प्यास। इसको प्यास बोलते जी। कनीती सला गिरे मन की त्वे, कनीती सला गिरे मन की त्वे, तेरी लडोली फोली गे जिते निवे,
टूली फूलिगे जीते निवे अरे रोड़ा सो खोमावे तुवे अरे रूड़ा सो खोमावे तुवे तुत सौण मां भी तुत सौण मां भी तिसलू हिरे कनीती सला गिरे मन की ते कनीती सला गिरे मन की ते मृग पानी सम जो आगास तय मृग पानी सम जो आगास तय सुचरात दिन भटक दूर सुचरात दिन भटक दूर कनी फो खुरी फुटी गिना दौड़ी की कनी खोरी फुटी गिना दौड़ी की तेरी तीस अजीबी तिसली रे तेरी तीस अजीबी तिसली रे कनीती सला गिरे मन की ते कानो कुंडा भरणी था थपड़ी श्रीमान था तपड़ी एक पक्षी होता है जो आकाश में स्थिर हो जाता है और वो पानी पानी बोलता है सरगदा पानी पानी ऐसा बोलता है तो जो कगा पान जी 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 तो कनो कुंडा भरणी था थपड़ी जो से छेंद पानी मां तिसली रे जो से छेंद पानी मां तिसली रे यचती तेरी जन्म भरे यचती तेरी जन्म भरे बस एक चूलो गाउंद निगे बस एक चूलो गाउंद निगे कनीती सला गिरे मन किते जो भी मिली कैथबे यकी मिली जो भी मिली कैथबे यकी मिली यख अफो दगड़ता कोई निले यख अफ दगड़ता कोई निले अपनी तीस कम कर दे के जो तबार महीना एक हुए जो तुबार महीना एक हुए कनीती सला गिरे मन की ते कनीती सला गिरे मन की ते महोदय धन्यवाद। दो चार पंक्तियां और है लेकिन स्थिति थोड़ी बाहर से आके स्थिति बनी है, फिर कभी मौका मिलेगा देखेंगे जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रेमी जी
लिटरली सफेद होगी, लेकिन मुंह से दाढ़ी भी सफेद हो गई है। हाँ, ये सब ऐसे बाल सफेद हो गए लेकिन प्यास बुझी नहीं अभी आदमी की। जी जी जी। चलिए, बहुत आभार। जिंदगी मतलब वृद्धावस्था की तरफ भाग रही है, लेकिन पिपासा अभी जैसी की तैसी है। जी जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने मुझे सुना। सभी को पुनः प्रणाम। जी सर, बहुत आभार। और मैं तो ये कहूँगा कि उम्र 55 की हो या बचपन की, एक जैसी होती है। फुर्सत कांचू आज मनम का तेरी मेरी गाणी बुणत है। फुर्सत कांचू आज मनम का, मनम माने संसार, फुर्सत कांचू आज मनम का तेरी मारी गाणी बुणत है। प्रेम की गांठी प्रीत पुंतरी माई की जाई बुणत है। आंगण अपना कैल बुलाई घैल कबूतर चुणत है। और डाल एनोई सीटी छुप छुप लुक्का छिपी खिरणत है, लिक्का छिपी छोड़त है। और कैल समाई धरी हिया में बोल बुणाई सुनत है। और सुंदर दिल की नगरी मोहन मन का पंछी घूमत है। फुर्सत कांचू आज मनम कहे तेरी मेरी गाणी बुणत है। और यहाँ जो वर्तमान में जो स्थिति सु समाज एक ऊपर दो लाइन और कहते हुए मैं आप बात खत्म करूं। कुआल बतो मुख धै मन खा जब गांठी निरई भरपूर छकल। कुआल बतो मुख धै मन खा जब गांठी निरई भरपूर छकल। संसार का सार समझ में आ जब उम्र छितब नी आई अकल। कुप्रेम साचो हिय कह की जानी मुख ओनी हसी लुकी मन का छल। जब विपत मरोण पड़ो मोहना देखी जा तब अपन मितुर को भल। मन शुभ संसार भरी का छन मुठी भरी उमर ले का को धे। मन की पात लुकों छकिले ही मैं भिजिया कुछ गीत को दे। भल काम की बात युगों तक है जुग जुग सुकर्म जग जीव सुफल। खट सिक्क की चारी कुकर्म छना जो बान भोत खाकू का फल। कुआल बतो मुख धै मन खा जब गांठी निरई भरपूर छकल। संसार का सार समझ में आ जब उम्र छितब नी आई अकल। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना, प्रणाम करना। आज एक सुंदर प्रस्तुति ली आदरणीय ओम फुलारा जी, सुश्री माया गोस्वामी जी, आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी, आदरणीय बलदेव टमटा जी, आदरणीय गिरीश चंद्रबिष्ट हसमुख जी, और श्री खिलानंद बिजलवान जी, और कृपाल सिंह शीला जी, और आदरणीय चंदन प्रेमी जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए। आभार, धन्यवाद, कोनो प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मोहन जी 2 मिनट। आज हमारा देश शिवाजी के बलिदान दिवस मना रहा है। जय हो। आपने बचपन में हमारे भूषण कवि की रचनाएं सुनी होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी। कवि भूषण ने वो कविता लिखी थी, तो उनके बारे में एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। स्वागत। ये भूषण कवि ने लिखी है। साजी चतुर रंग बीर रंग में, ये वीर रस कविता है। साजी चतुर रंग बीर रंग में तो रंग चढ़ी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाल बिहद लगारन के नदी नद मद गए भरन के रलते हैं। एल फैल खेल खेल खलक में गैल गेल, एल फैल खेल खेल खलक में गैल गेल। गजन की ठेल पैर सैल उछलते हैं। तारा सो तारणी धुरी धारा में लगत जीवी थारा पर पारा पारा वारी हालत है। बड़ी सुंदर वीर रस है। उसका मैं थोड़ा सा आपको शब्दार्थ, उसके भावार्थ बता रहा हूँ। 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगे। अपनी चतुरंगी सेना को वीर रस में सजाकर अर्थात उत्साह से परिपूर्ण कर शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे अवशाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है और युवा
दांत वाले हाथियों के कान से बनने वाले मद का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के तमाम नदी नाले भी मद से भर गए हैं। हाथियों की काया इतनी विशाल है और उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते सकरे से लगने लगे हैं। मत वाले हाथियों के चलने से और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर पहाड़ खड़े हैं, वे उखड़ कर गिर रहे हैं। शिवाजी महाराज की विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश पर परत ही छा गई है। इस कारण से आसमान पर नवनमाता सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगता है। सेना के बोझ के कारण पूरा संसार ऐसे डोल रहा है जैसे किसी विशाल थाली में रखा हुआ पारद पदार्थ इधर से उधर डोलता जा रहा है, इधर से उधर डोलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज मैं शिवाजी के बारे में उनका पद पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, शिवाजी को नमन और आपका सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि। सबको प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।